ਸਤਨਾਮ ਧੰਨ ਵਾਖੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਧੰਨ ਵਾਖੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਤੁਮਰੇ ਗੁਣ ਕਿਆ ਕਹਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ। ਜਬ ਗੁਰ ਬੋਲਹਿ ਤਬ ਬਿਸਮ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਤੁਮਰੇ ਗੁਣ ਕਿਆ ਕਹਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ। ਜਬ ਗੁਰ ਬੋਲਹਿ ਤਬ ਬਿਸਮ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਹਮ ਜੈਸੇ अपराधी अवर कोई राखै। जैसे खम सतगुर राख लिए छड़ाए। तू गुर पिता तू है गुर माता। तू गुर बंदप मेरा सखा सखाय। जो हमरी बित बिद होती मेरे सतगुरा। साबिद तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। गुर सतगुर संग कीरे खम थापे। धन धन गुरु नानक जन केरा। जित मिलै चूकै सब सोग संतापे। ना हौ जति सती नहीं पढ़िया। मूरख मुगदा जन्म भया। परनवत नानक तिनकी शरणा। जिन तू नाहीं विसरिया। परनवत नानक तिनकी शरणा। जिन तू नाहीं विसरिया। सतनाम धन वाहे गुरु साहिब जियो। राग आसा महला पहला।
ਛੇ ਘਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ਼ ਅਨੇਕ। ਛੇ ਘਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ਼ ਅਨੇਕ। ਬਾਬਾ ਜੈ ਘਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ, ਸੋ ਘਰ ਰਾਖ ਵਡਾਈ ਤੋਏ ਰਹਾਉ। ਵਿਸ਼ਵੇ ਚਸ਼ਿਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪਹਿਰਾਂ ਥਿਤੀ ਵਾਰੀ ਮਹਾ ਹੋਆ। ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੀਤੇ ਵੇਸ਼। ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੀਤੇ ਵੇਸ਼। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਖਜੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਰਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੋਹਿਲਾ ਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸੋਹਿਲੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰਿਆ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੋਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾ। ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਸੋਹਿਲਾ ਨਿਰਭਉ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਉਸ ਨਿਰਭਉ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੋਹਿਲਾ।
हजूर ने किरपा की, एक शब्द वरत्या करता, ते दूसरा शब्द इसे ही पहले अमृत बचन विच वरत्या है निरभउ। करते दा अखरी अर्थ है सब कुछ बनाउण वाला, ते निरभउ दा अर्थ आप समझदे हो कि जिस नूं किसे किस्म दा कोई भी भय नहीं। ते जिथे ओ परिपूर्ण परमात्मा करता है, निरभउ है, ते निरभउ होण दे नाल नाल उस परम पिता परमेश्वर दा ये बहुत वड्डा गुण है कि वो निर्वैर भी है। ध्यान दिया जे इस शब्द दे अर्थ तां समझ पैणगे जे अपने अंदर नूं वैर दी द्वेष दी दृष्टि तो ऊपर उठावांगे। जिथे वो करता है उथे वो निरभउ है। जिथे वो निरभउ है वो कदी भी किसे नाल वैर नहीं कमांदा, वो निर्वैर है। धन गुरु नानक साहब कृपालू जी ने इस शब्द विच उन्हां पुरातन ग्रंथां दा, उन्हां दे उपदेश दा, उन्हां दे रचयिता दा, उन्हां दा जिक्र करके नाल एक बचन कीता, चेते रखी, इन्हां सारियां दा करता केवल पार ब्रह्म परमेश्वर है। धर्म की दुनिया विच जे वैर वाली बिरती लैके इंसान तुरेगा, अंदर दी द्वेष है, ते द्वेष कदी साडे अंदर नूं इकाग्रता नहीं आउण देगी। हजूर ने तां किरपा करके बाणी विच बचन भी कहे ने, कहंदे ने जिस बंदे नाल तेरा वैर भी है, तू यतन करके किसे तरीके नाल उस दे वैर नूं अपने अंदरों तू मिटा सके। सिर्फ आरंभ विच इस गल नूं समझण लई, क्योंकि कुछ बचन ऐसे होने ने, हो सकदा कई सज्जन सुन ते मन विच आवे गुरु ग्रंथ साहिब दी खजूरी विच ये बातां क्यों। हजूर कहंदे ने अंदर दे वैर नूं मुका, तां ही दो शब्द बाणी विच आउंदे ने, एक राग ते दूसरा द्वेष, एक मित्र ते दूसरा दुश्मन। प्यारिओ, जिथे राग है वो भी पकड़ है, ते जिथे द्वेष है वो भी जकड़ है। राग नूं असी प्रेम कहांगे, द्वेष नूं आपां वैर कहांगे। राग जदों भी पैदा होवेगा, प्रेम मोह जदों भी पैदा होवेगा, उदों अपनत लई, अपनिਆਂ ਲਈ पैदा होवेगा। ते द्वेष जदों भी पैदा होवेगी, उदों आपां बेगाने जिन्हां नूं जाणिया उन्हां ਲਈ पैदा करांगे। फिर इस बेनती नूं आपां विचारीए। कई वारी असीं कह दिंदे हां कि फलाणे बंदे नूं मैं त्याग दिता है, मैं कदी नहीं उहनूं मिलदा, मेरा उहदे नाल की संबंध। याद रखियो, प्रेम भी संबंध बना के रखदा है ते घृणा भी संबंध बना के रखदी है। प्रेम करके संबंध बनिया रहिंदा है कि आपां उहदे बारा चंगा चितवांगे, ते जिन्नू छड़ दिता असीं कहने आ कि छड़ दिता, पर अंदर जे घृणा है, बाहरों बोलना छड़ दिता पर अंदर दे फुरनियां ते नहीं छड्डिया। ओहदे प्रति द्वेष, ओहदे प्रति ईर्खा, ओहदे प्रति घृणा, ओहदे प्रति नफरत। गुरु साहब ने बाणी विच कहा कि परमात्मा जे निरभउ दा सोहला गाउण लगे, इस वैर तो भी ऊपर उठ कि देख अनेकां परमात्मा दी कीर्ति करन वाले इस संसार विच आए, ते चेते रखी एक करते दी कीर्ति करन वालियां दे अनेकां वेश ने, पर सारियां दे पिछोकड़ विच केवल पार ब्रह्म परमेश्वर है। इस गल नूं असीं अज समझना है कि करते दे वेश ने। हजूर दी बाणी विचों आरंभ विच अर्ज कर रहा, कितना चंगा होवे अंदर दा वैर किते मिटे, पर मिटदा नहीं जे प्यारिओ। बाबा फरीद जी ने दो बचन कहे ने, कहंदे ने प्यारिया कि जे आपां किसे अस्थान ते बैठना होवे ते जगह उच्ची नीवी होवे, ना तां असीं उस उच्ची नीवी थां ते मंजा विछा के बैठ सकने हां, ना उस उच्ची नीवी जगह ऊपर आपां कोई तप्पड़ विछा के बैठ सकने हां। जेड़ा थां ही 1 फुट उच्चा 1 फुट नीवा होवे, ओहदे ते बैठना भी मुश्किल है। कहंदे ने जिस अंदर परमात्मा नूं तू बिठाना चाहना है, जे ये उच्चे नीवे दे विच फसिया रहा ते साईं नूं बिठाएगा किते।
अंदर दी सेज देख, बाहर ते उच्चे नीवें थां ते इंसान नहीं बैठ सकता, अंदर दे उच्चे नीवें थां ते भगवान किवें बैठेगा। बाबा जी ने बचन किया, फरीदा मन मैदान कर, पद्धरा कर दे मैदान की तरह। उच्चेपन का अर्थ है हंकार, मेरे वर्गा कोई नहीं, ते नीवेपन का अर्थ है मेरा मुकाबला इस बंदे ने की करना। उच्चे का आखरी अर्थ है खौमे, ते नीवें का आखरी अर्थ है हीणता। क्यों? जे असी नीवें थां ते इहदे अंदर दे निमरता दे अर्थ ना समझने, अपनी खौमे रखनी, दूजे दी हीणता प्रगट करनी, अपने नू आप नू उच्चिया जानना, दूसरे नू नीवा दिखाना। प्यारिया, जे बाहर दी उच्ची नीवी थां ते इंसान नहीं बैठदा, ते अंदर दे उच्चे नीवे थां ते भगवान नू किथे बिठाएगा। मन मैदान कर, टोए टिब्बे लाहे। टोए दा अर्थ है नीवापन, ते टिब्बे दा अर्थ है उच्चापन। पद्धरियां कर दे, इसे पद्धरेपन नू समदृष्टि क्या है। कहन लगे, फरीदा मन मैदान कर, टोए टिब्बे लाहे, ते चेते रखी अगे मूल ना आवई, दोजक संधि पाहे। जेड़ी दोजक दी अग तो तू दिन रात डरना, चेते रखी मरण तो बाद जिउंदे जी तेरे सामने दोजक दी अग नहीं आएगी। हुण वैर भाव किवें मिटे? भावां ये विशा नहीं, पर मैनू आरंभ विच अर्ज करनी पैनी सी कि अपने अंदर दी संकीर्णता दे दरवाजे तोड़ के माड़ा जा तुरीए कि गुरु जी दी विशालता कितनी है। बाबा जी ने दूसरा बचन किया है, देखो साडे जेड़े चितवनी दे फुरने ने ना, ये भी दूसरे बंदे तक पहुंचते हैं। असी जे कहिए भी नहीं पहुंचते, भुलेखा है मन विच। आ कई बार असी शब्द वरतने, बड़ियां साखियां सुनाइयां जांदियां ने कि किसे थां ते सिख ने अरदास करके चेते कीता ते गुरु जी उत्थे आ गए। हुण इह करामात नाल ना जोड़ो। अज भी तुसी देखो, बच्चे उत्ते मुसीबत पै जाए, मां ओदे तो सैकड़े को दूर होवे, ते जदों बच्चा केवल मां नूं दुख विच हाय मां ही कहंदा है, पता नहीं मां नूं रोटी भी चंगी नहीं लगदी, घर भी चंगा नहीं लगदा, ते ओ कहण भी लग पैंदी है, पता नहीं अज मेरा दिल जिवें कालजा मेरा कढ के जांदा पिया है। क्यों? बच्चे दे दुख दे फुरने मां ते असर कर गए, बच्चे दे ममता दे फुरने मां उत्ते असर कर गए। ते जेड़ा बंदा बुरा सोचदा है ना, गुरमुखो ओदे प्रति कदी दिन विच चंगे फुरने बनाने शुरू कर दिओ, ते यकीन करियो बुरा मंगण वालियां लई चंगे फुरने बनाओगे, एक दिन वो खुद आके कहणगे मैनू बख्श दे। असलियत है वो फुरने ओदे तक पहुंचते हैं। बाबा जी ने बचन किया है, कहन लगे, फरीदा बुरे दा भला कर। भले दा भला भी नहीं लोग करते। चेते रखियो, ये ते साडा सुभाग है, जिहड़ा भला करदा असी ओदा ही बुरा करने हैं, ते जिहड़ा बुरा करदा ओदा भला कित्थे करांगे। बड़ी सोहनी एक गल सिख विद्वान आपां उन्हां नूं अज भी याद करने, ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन, उन्हां ने अपनी जीवनी विच इस दा जिक्र किया, भावें वो किसी होर संदर्भ च किया। वो कहंदे ने, एक वारी कोई इंसान भले दा भी भला किन्ने करना है, इत्थे भलियां दा जिहड़ा भला करदा ओदा नहीं लोक भला करदे, ते जिन्हें बुरा करना ओदा भला किसने मंगना है। गुरमत दी जेड़ा अंदर दा जीवन बहुत उचेरा है। वो लिखते ने, एक वारी कोई सज्जन दरिया दे किनारे खलोता सी, लंघण वाला आया, उन्हें खलोते होए दी कमर ते उस दे मोढियां तो थले पूरे जोर नाल धक्का मारिया, ते इक्को दम वो दरिया दे किनारे तो थले डिग पिया। ओदे बस्तर चिक्कड़ नाल मिट्टी नाल भरे गए। वो तां जमीन ते उस चिक्कड़ विच डिग पिया, बस्तर भरे गए, ते धक्का मारन वाला धकेलण वाला अगे चला गया, ते जिहड़ा चिक्कड़ नाल मिट्टी नाल भरिया सी वो उठ के कहंदा धक्का मारन वाले नूं, ओ भरावा जान लग्या मेरी एक गल ते सुण जा। जिन्हें धक्का मारिया उन्हें ख्याल नहीं किया, फिर उन्होंने कहन लगा, भरावा तुरन लग्या मेरी गल सुन जा। उन्हें परत के पूछया, कहन लगा, दस की करना चाहना है? कहंदा, तू मैनू धक्का मारिया, मैं तां तेरा भला कदी कीता ही नहीं। इस गल नूं समझियो
कहंदा तू मैनू धक्का मार के गया, मैं तेरा भला ही कदी नहीं कीता। वो कहंदा मैं समझिया नहीं। कहंदा चेते रखी जिहदा भला करिए ते ओही लोग धक्के मारदे। असलीयत है तुसी समाज विच देखदे हो, परिवारां विच देखदे हो, पर गुरमुखो गुरमत दा रस्ता है निर्वैरता दा कि फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना खंडाए, मन नूं गुस्सा ना स्पर्श करन दई। फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना खंडाए, देखी रोग ना लगे। जदों तेरे अंदर बुरा फुरना ही नहीं, रोग कित्थों लगेगा। देखी रोग ना लगे, पल्ले सब किछ पाए, सब किछ पाए दर ते तेरे अंदर सारे गुण प्रवेश कर जाणगे। इस शब्द नूं पहली बेनती मेरी समझियो, मेरा मकसद सिर्फ इहदे अर्थ करने नहीं, अर्थ मानने ने। अर्थ तां ज़बानी हो सकदे ने, पर अर्थां विचों किते रस पैदा हो सके। पहले सवेरे असी बचन पढ़े सन, जै घर कीरत आखिए, करते का हुए विचारो। अज इस शब्द की अगे जिहड़ी इस शब्द विच रहाओ दी तुक आई है, वह है बाबा जै घर करते कीरत होए, सो घर राख वडाई तोए। पहला सी जै घर, उथे घर दा अर्थ असी करके ऐसा सत संगत। हुण फिर शब्द आ गया बाबा जै घर, जिस घर विच करते कीरत होए, करते दी कीर्ति होवे, करते दी सिफत होवे। हुण ये शब्द घर आया ते अगे जाके फिर ये शब्द एक आउणा, निज घर महल पावो सुख सहजे। घर दा अर्थ की है? गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी समझण वाले गुरमुखो देखो, घर गुरु ग्रंथ साहिब विच बेअंत अर्थां विच वरतिया गया है। घर दे अर्थ मैं कुछ अर्ज कर देना है, आप समझ जाओगे। उचारण इक्को जिहा पर अर्थ सारियां दे इक्को जिहा नहीं। जदों असी बाणी पढ़ने आ, कई बारी बचन आउंदे ने कि सोरठ महला पंजवां, घर चौथा, घर तीजा, 17 तक घर आउंदे ने, उथे शब्द भी घर है। फिर असी अज सवेरे भी पढ़िया जै घर करते कीरत होए, जै घर कर कीरत आखिए। हुण उथे भी शब्द आया घर। असी एक बचन पढ़ने, घर ही मैं अमृत भरपूर है, मन मुखा साध ना पाया। पहला प्रमाण अर्ज करी जाना, फिर इहदे अर्थ करांगे। एक जिस बचन पढ़ने, घर का मास चंगेरा। एक बचन पढ़ने, ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए। एक बचन अमृत बाणी विच आउंदा, नानक बद्धा घर तहां जिथे मिरत ना जन्म जरा। हजूर ने बचन कीता बाणी विच, कहन लगे घर में ठाकुर नदर ना आवे, घर में घर दिखाए दे। बेअंत शब्द बाणी विच आए घर, पर की सारियां थावां ते घर दा अर्थ इक्को जिहा है? देखो, घर दा अर्थ गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच मकान भी है। घर छड्डने रहे ना कोई, उथे घर दा अखरी अर्थ है जिहड़ा असी घर बनाया, जिस छत थले असी रहने। जदों असी बचन पढ़ने, घर ही मैं अमृत भरपूर है, उथे घर दा अखरी अर्थ है खिरदा रूपी घर। जदों असी बचन पढ़ने, घर का मास चंगेरा, उथे घर दा अर्थ है घर वाली। जदों असी बचन पढ़ने, घर की नार, इथे घर की दा अर्थ है कि घर वाली। जदों असी बचन पढ़ने, ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए। ऐसे घर दा अखरी अर्थ है आ शरीर रूपी घर। घर में घर दिखाए दे, एदा अर्थ है शरीर रूपी घर विच जिहड़ा अंदर दा घर दिखा दे। जदों असी बचन पढ़ने, निज घर अगे पढ़ना, निज घर दा अर्थ है स्वयं स्वरूप, अपने स्वरूप विच स्थित होना, जिहड़ा तेरा अपना घर है। जदों बचन पढ़ने, नानक बद्धा घर तहां जिथे मिरत ना जन्म जरा, जिथे मौत नहीं बुढ़ेपा नहीं। कहन लगे उस घर विच मैं रहना वा। गुरु ग्रंथ साहिब दी अमृत बाणी विच घर शब्द दे जिहड़े अर्थ ने अनेकां आए। हुण अज पहला बचन आया
कि हजूर ने शब्द घर वरतिया, पर नाल बाणी विच कह गए कि जिस घर विच करते दी कीर्ति होवे, क्योंकि करते नूं मुनफी करके नहीं, करते दा अखरी अर्थ है बनाउण वाला। थोड़ा जिहा इत्थे मैं कुछ उदाहरणां अर्ज करनियां चाहना हां करते दे संबंधी, कि जिन्हें सब कुछ बनाया। आप जी इस धरती दे टुकड़े ते असीं रहने सारे, पर गुरु साहब ने बाणी विच बड़ियां उदाहरणां दित्तियां सिर्फ इस गल नूं समझाण दे लई कि बंदे नूं समझ पै जाए कि सब कुछ दा करता केवल एक परमात्मा है, एक प्रभु है। अगे उन्हें विध बनाई, तरीके बना दिते सब कुछ रचन दे। देखो गुरु साहब जी दी अमृत बाणी विच असीं सृष्टि रचना संबंधी पढ़ने कि कदों होई, ते मेरे सच्चे पातशाह जी ने जपजी साहब दी बाणी विच सृष्टि रचना दी गल करते ते आके मुकाई कि सृष्टि दी रचना बारे करते नूं पता है, किसे होर नूं नहीं। जदों असीं ये वचन पढ़ने हां हजूर दी बाणी विच कवन सुवेला, वक्त कवन, कवन थित कवन वार, कवन शेरुती, मां कवन जित होवा आकार। करते दी कीर्ति जिस घर विच होवे, हे परमात्मा किरपा करी असीं उस घर नूं हिरदे विच वसा सकीए, उस घर विच रह सकीए। ये अगे अर्ज करनी, पहला सिर्फ करता। हजूर कहंदे ने कवन सोवेला, केड़ा वेला सी, वक्त कवन, केड़ा वक्त सी, प्यारे मैनू दस रुत केड़ी सी, महीना केड़ा सी, केड़ा वार सी, केड़ी थित सी। महाराज कादे लई कवन सुवेला, वक्त कवन, कवन थित कवन वार, कवन शेरुती, महा कवन जित होवा आकार। अगे बचन कीता वेल ना पाइया पंडिती, पंडितां नूं विद्वानां नूं नहीं पता लगा उस वेले दा, ते जे पता हुंदा ते पुराण विच लिख के जांदे। वेल ना पाइया पंडिती, जे होवे लेख पुराण, वक्त ना पायो कादियां, कादियां नूं भी वक्त दा पता नहीं, जे लिखण लेख पुराण, थित वार ना जोगी जाने। थित तरीक, वार दा अर्थ हफ्ते दा वार, थित वार ना जोगी जाने, रुत महा ना कोई। सच्चे पातशाह कौन जानता है? कहने लगे जा करता सृष्टि को साजे आपे जाने, सोई करते का कोई विचारो। करते दी कीर्ति होवे जिस घर विच, हुण करता जाने। फिर मन विच ख्याल आया कि सच्चे पातशाह चलो एदा ते नहीं पता भी केड़ा वेला, केड़ा वक्त, केड़ी रुत, केड़ा समा, केड़ा दिन, पर सानू इन्नी कु तां किरपा करके थोड़ा जिहा मेहर करके गुरमत दी नजर विच दसो कि करते ने सब कुछ बनाया किवें, किवें करते ने खेड वरता दिती। सच्चे पातशाह जी ने ना उस करते दी खेड नूं निमरता विच आके एक बचन कहा, तुसी वो बड़ी वारी पढ़िया सुनिया होणे। सिर मैं करते संबंधी अर्ज करनी चाहना, साचे ते पवना भया। करते तो गल शुरू कर दे, कली किरत तो नहीं। देखो इत्थे एक उदाहरण मैं अर्ज कर देना। दो तरह दे इंसान धरती च रहिंदे ने। एक ओ ने जेड़े केवल किरत दी गल करदे ने, करते दी नहीं करदे। एक ओ गुरमुख ने जेड़ी किरत दी गल करन तो पहला बनाण वाले दी गल करदे ने, करते केड़े ने बनाए। इत्थे बड़ी सोहनी उदाहरण दित्ती गुरु नानक साहब जी दे गुरु नानक प्रकाश विच है। हजूर ने कहा एक बिरती है कूकर बिरती, ते दूसरी बिरती है सिंह बिरती, शेर बिरती। कूकर बिरती ते सिंह बिरती विच अंतर है। कूकर नूं कुत्ते नूं कोई वट्टा मारे ते कूकर दा सुभाਅ है कि उस पत्थर नूं, उस रोड़े नूं, उस वट्टे नूं अपने मुंह च पकड़ लैंदा है। कदी देखियो वट्टा मारो, ढेम मारो, पत्थर मारो, कूकर उस वट्टे नूं अपने मुंह च पाएगा। जे तुसी लाठी नाल, डांग नाल, सोटी नाल मारोगे, कई बारी कूकर उस सोटी नूं अपने मुंह च पा के चबाण दा यतन करेगा। जेड़ी चीज कुत्ते ते वार कर लगिया, जिदे नाल वार कीता जाएगा, सोटा होवे, कोई शस्त्र होवे, कूकर दा सुभाਅ है
कि उस चीज उत्ते हमला करेगा, उन्होंने पकड़न का यत्न करेगा, पर कदी शेर ते वार करके कोई देखे? शेर दे उत्ते वट्टे नाल वार कोई करे, पत्थर नाल वार करे? शेर कदी भी पत्थर नूं मूंह च नहीं पांदा। शेर हमेशा देखदा पत्थर मारन वाला कौन है। बेनती समझियो, किरत और करते नूं अज थोड़ा जिहा शब्द बरीकी नाल, लतीफ अकल नाल समझण वाला है। इनू खुशक ज्ञान भी ना समझियो, क्योंकि तुसी ये आपा सारे रोज पढ़ने। बेनती मैं कर रहा वां, एकाग्रता बख्शियो। हजूर ने क्या कहन लगे, कूकर नूं पट्ठा सोटी कोई मारे, वो सोटी ते पत्थर नूं मूंह विच पाएगा, पर शेर उत्ते कोई वट्टे नाल वार करे, हमला करे, वो वट्टा मारन वाले नूं पकड़ेगा, ओदे वल जाएगा। गोली नाल कोई ओदे ते फायर करे ते शेर गोली चलाण वाले नूं देखेगा। शस्त्र नाल कोई वार करे ते शेर ओदे वल तकेगा जिहड़ा शस्त्र चला रहा है। कहन लगे, गुरमुख बिरती एक शेर वाली बिरती है, वो केवल किरत वल नहीं, जिसने भेजिया वो ओदे वल ध्यान कर दे। फिर बेनती समझियो कि जिसने पैदा किया, कूकर दी बिरती है कि दात प्यारी विसरिया दातारा। कूकर बिरती है, कीते को मेरा समाने, जिन्हें जेड़ी चीज कीती गई, मेरे दा अखरी अर्थ खाओ, मेरा नहीं, मेरे दा अखरी अर्थ मेरू, मेरू दा अर्थ पहाड़। कीती कोई चीज नूं तां बना दिता पहाड़ जिन्नी उच्ची। करनहार त्रिन जाने, ते जिस दाते ने करते ने कीती, ओनू कहंदा तिनका, ते जिन्ने कीती ओ तिनका बन गया, ते जेड़ी चीज कीती गई ओ पहाड़ बन गई। इनू फिर थोड़ा जिहा समझी आपां अर्थां। देखो, परमात्मा दे चरनां विच अरदास कीती, किरपा करी तू धन दही। दुनियावी जी लोड़ है ना। ते वैसे मैं एक बेनती करां, जिदन मंगण जाना है ना, मंगण जाने आपां, रात भी शायद बेनती कीती सी, गुरमुखो मंगण गया हूं, जे रुख कोल जाके कहिए बड़ा चंगा मैनू छां दई रखी, कुछ दिनां बाद कहिए भुख लगे फल दई, कुछ दिनां बाद कहिए तेरे फुल्लां दी सुगंधी चंगी मैनू फुल मिल जाण, क्यों छावां फुल ते पत्ते मंगना पिया? तू सालम रुख ही क्यों नहीं मंग लैंदा? तू रुख दी मंग कर, तू जड़ दी मंग कर। जड़ दा अर्थ मूल दी मंग कर। हुण आपां धन पदार्थ पुत्तर धीआं सब कुछ मंगने आ, पर प्यारिओ कदी ये भी कहण आउंदे आ, परमात्मा जी, गुरु जी, अज तुहाडे कोलों तुहानू मंगण आए आ, अज तुहाडे कोलों तुहानू मंगण आए आ, तुसी किरपा मेरे ते करो, तुसी मेरे घर चलो। हजूर ने किरपा कीती। देखो, करते नू टीला बना दिता ते किरत नू पहाड़ बना दिता। परमात्मा ने पुत्र दी दात दिती। शब्द है सिर्फ समझण लई। पुत्र दे तां साह विच साह लिया, ते जिस परमात्मा ने दिता उन्होंने एक साह भी कदी चेते ना कीता। देण वाला तिनका बन गया, देण वाला बन गया तिनका, ते जिहड़ी मिली कोई दात सी वो बन गई पहाड़। धन चला गया तां रोज कल्पिया, पर नितनेम चला गया, कदी परमात्मा दे चरनां च अरदास ही नहीं कीती। गुरमुखो, जेड़ी कूकर बिरती है वो केवल किरत वाले पासे दौड़ेगी, ते जेड़ी सिंह बिरती है वो करते वाले पासे जाएगी। शेर हमेशा उधर जाएगा जिथों वार आ रहा है, ते कूकर हमेशा उधर दौड़ेगा जेड़ा वार आया है। वार ते वार करन वाला। सतगुरु ने बाणी विच किरपा परे बेअंत बचन कहे ने। सिर मैं पहली अर्ज कर लगा वां कि करते ने सारी किरत कीती, ते ओदी किरत विच अनेकां रंगां दे, अनेकां भांतां दे, अनेकां बोलियां दे, अनेकां वेशां दे, अनेकां देशां दे जी पैदा कीते। सिर्फ इन्नी बेनती पुछिए दाता जी, जा करता सिर ठीक हो साजै। ये तां पता है भी जिन्हें बनाई ओनू पता कदों बनाई, साडे तां अंदर दे अनुमान ने। पर यह किरपा करके दसो बनी किवें? बाबा जी ने कहा, साचे ते पवना भया, पवने ते जल होए, जल ते त्रिभवन साजिया, घट घट जोत समोए। फिर नाल एक किरपा भरिया बचन कीता। भाई गुरदास जी की रचना है,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਨਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀਰਤੀ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕਰੀ, ਕਿਰਤ ਦੀਆਂ ਕੀਰਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਈ। ਕਰਤੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਅਦਭੁਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪ ਸਮਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਰ ਲੱਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਵਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਵਾਨ ਹੀ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਰਨਾ। ਕਰਤੇ ਦੀ ਕਿਰਤ। ਸੱਚੇ ਨੇ ਪਵਨ ਬਣਾਈ, ਪਵਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੀ, ਤੂੰ ਨਿਵਾਨ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਤੁਲਹਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਮੈਪ ਨੂੰ, ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁ 3 ਹਿੱਸੇ ਪਾਣੀ, 1 ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਮੰਨੇ। ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਲਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, 3 ਹਿੱਸੇ ਪਾਣੀ ਏ, ਪੰਡ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਧਰਤੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਤਰਦੀ ਪਈ ਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਰਦੀ ਪਈ ਏ ਧਰਤੀ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੌਣ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਣਾਇਆ। ਕਰਤੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤੇ ਨੇ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਰਤੇ ਦੀ ਖੇਡ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਅੱਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੜਵਾ ਅਗਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇਖਨੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਰੁੱਖ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੁੱਖ ਦੀ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਫੂਕ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰੀ ਅੱਗ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਮਾਲਕਾ ਦੇਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਭਰੀ ਪਈ ਏ, ਤੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਰਤ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿੱਠਿਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੀ ਖੇਡ ਕਿਹੜੀ? ਕਰਤੇ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰ। ਬੜੀ ਅਦਭੁਤ ਕੀਰਤ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਕਿਰਤ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੌਣ ਤੋਂ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਕਰਤੇ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਲਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਤੁਲਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਕਰਤੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਉਸ ਰੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪੌਣ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਅੱਗ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਖਾਏ, ਕੇਵਲ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੈ। ਕਰਤੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ, ਸੱਚੋ ਪਵਨ ਉਪਾਏ ਘਟ ਘਟ ਛਾਇਆ। ਪੌਣੋ ਪਾਣੀ ਸਾਜ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ, ਤੁਲਹਾ ਧਰਤ ਬਣਾਏ ਨੀਰ ਤਰਾਇਆ। ਨੀਰੋਂ ਉਪਜੀ ਅੱਗ ਵਨ ਖੰਡ ਛਾਇਆ। ਕਰਤੇ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕਿਰਤ ਹੈ? ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ, ਸੱਚੋ ਪਵਨ ਉਪਾਏ ਘਟ ਘਟ ਛਾਇਆ। ਹਰ ਘਟ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਵਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੱਲੇ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਹਿਲਜੁਲ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜੇ ਉਹਨੇ ਪਵਨ ਦਾ ਵਾਜਾ ਵਜਾਇਆ ਸੀ। ਆਪ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਖਾਰ, ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ। ਪੌਣ ਦਾ ਵਾਜਾ ਵਜਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ, ਸੱਚੋ ਪੌਣ ਉਪਾਏ ਘਟ ਘਟ ਛਾਇਆ। ਪੌਣੋ ਪਾਣੀ ਸਾਜ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ, ਤੁਲਹਾ ਧਰਤ ਬਣਾਏ ਨੀਰ ਤਰਾਇਆ। ਨੀਰੋਂ ਉਪਜੀ ਅੱਗ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਨੀਰੋਂ ਉਪਜੀ ਅੱਗ ਵਨ ਖੰਡ ਛਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਫਲ ਵਾਲੇ
रस वाले फल पैदा कीते, नीरों उपजी अग वन खड़ छाया, अगी खोंदी बिरख सो फल फुलाया, पौन पानी बै संतर मेल मिलाया। कहन लगे फिर कर करते दी कीर्ति ते नाल कहदे आद पुरख आदेश खेल रचाहे। हे आद पुरख जी तेरे चरनां विच मत्था टेकने आ ते गुरु रामदास जी दे बचन आप पढ़ दिओ, विचे धरती विचे पानी विच काष्ट अगन तरीजै, करते दी कीर्ति कर जिन्ने सब नूं बन्निया है। विचे धरती विचे पानी विच काष्ट अगन तरीजै, बकरी सिंह इक तै थाए राखै मन, हर जप भरम भौ दूर कीजै। शेर ते बकरियों ने कट्ठे बन्ने पए ने, इक्को थां ते पानी अग सब कुछ इकट्ठा कीता। हुण इस तो थोड़ा जिहा होर अगे आपां तुरीए। देखो करते दी किरत है रचना आसि सृष्टि, असी सारे पढ़दे सुने। हजूर ने बड़े प्यारे बचन कहे, इनू समझिए। ठीक है, कईयां वीरां ने उस किरत नू कई राहां राहीं कई उदाहरणां राहीं करते तक गए। बाबे ने सीधी गल मुकाई, प्यारिया एवें किसे भटकना विच ना पै जाई। जो कुछ दे सिर्फ ओनू करते दी दिती कोई दात समझी। परमात्मा ने दिता, रब ने दिता। यही कारण खालसे दा अर्थ भी आपां यही करने आ ना। दो अर्थ कीते जांदे ने, एक ते खालस दा अखरी अर्थ हुंदा शुद्ध, जिहदे विच कोई मैल नहीं, बिल्कुल शुद्ध। ते दूसरा खालसे दा अखरी अर्थ करदे ने सियाणे कि जमीन दा ओ टुकड़ा जिहदा संबंध किसे चौधरी नाल, किसे जागीरदार नाल, किसे सरपंच नाल, किसे नाल ना होवे, जिस जमीन दे टुकड़े दा संबंध सीधा राजे दे नाल होवे। इत्थे मैं थोड़ा जिहा विचों निकलिया, मैनू बख्शिओ। भाई साहब भाई गुरदास दूजे दी असीं एक पंक्ति पढ़ने, उत्थे बचन आउंदा है कि हर सच्चे तख्त रचाया सतसंगत मेला, नानक निरभो निरंकार विच सिद्धा खेला, गुर सिमर मनाई काल का खंडे की बेला, पीवो पौल खंड धार, खंडे धार पाठ भी आउंदा है, पीवो पौल खंड धार कोई जन्म सुगेला। अगली तोके गुर संगत कीनी खालसा, गुर संगत कीनी खालसा। ते जेड़ी गुरु संगत है की पहला वो शुद्ध नहीं सी? फिर इत्थे रुकियो, गुर संगत कीनी खालसा मन मुखी दुखेला, वहां वहां गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। गुर संगत कीनी खालसा की सी? इहदे अर्थ एक विद्वान ने बड़े सोहने कीते। गुरु गोबिंद सिंह जी दे वेले तक मसंद सिस्टम सी। आम तौर ते एक सिख हुंदे सन खजूरीए, जेड़े गुरु जी दे कोल रहिंदे सन। दूजे थापे गए सन मसंद। आम बंदा जेड़ा गुरु कोल अरदास करवाण वाला सी, वो पहला मसंद कोल जांदा सी कि मेरी तू गुरु तक अरदास करा दे। पहला उन्हां दी संगत दी अरदास मसंदा ने सुननी, मसंदा ने गुरु कोल आउणा। जदों मसंद मलीन बिरती वाल हो गए ते गुरु ने कहा, नहीं रस्ते विच किसे मसंद दी लोड़ नहीं, गुर संगत कीनी खालसा। हुण मैं संगत नूं खालसा बना दिता है, सीधा संबंध तुहाडा मेरे नाल, रस्ते विच किसे नाल नहीं, सीधा मेरे नाल। फिर इत्थे एक बेनती मैं करनी जेड़ी चाहना कि गुरु ने सानू सीधा करते नाल जुड़न लई कहा, पर किरत विचों भी करते दे दीदार करी, किरत विचों भी करते नूं तकी। आ सवेरे जदों पाठ होना है ना, आरती वाला शब्द असीं कहने हैं, देखो मेरे बाबे नानक ने जो कुछ परमात्मा की किरत विचों तकिया, कदी उस विस्माद भी साडा अंदर भी चला जाए। करते दी किरत है। हजूर ने एक शब्द कहा, वो मेरा ख्याल है जदों असीं हुक्मनामा लैने आ, वो हुक्म रूप विच भी आउंदा है। बचन है, पहल पुरिए पुंडरक वना, तांचे खंसा सगले जना, कृष्णा ते जानो हर हर नाचंती नाचना, पहल पुरुषा बिरा अथोन पुरुषा दमरा, आसगा आस उसगा हर का बागरा, नाचै पिंदी में सागरा, नाचंती गोपी जन्ना, नैया ते बैरे कन्ना, तरक नाचा भरमिया चा, केशवा बचौनी अइये मइये एक आन जियो,
पिंदी उबकले संसारा, भ्रम भ्रम आए तुम चे द्वारा, तू कुन रे मैं जी नामा, खो जी आला ते निवारणा जम कारण। ਇਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਖਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਮਨੌਤਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਤੇ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਨਾਤਨੀ ਵੀਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਹਿਲ ਪੁਰੀਏ ਪੁੰਡਰਕ ਵੰਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲ ਚਿੱਟਾ ਕੌਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਚੇ ਖੰਸਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੰਸਾ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਆਮ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਤੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਖਾਏਗਾ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਵੀ ਦਾਵਾ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਮਰਦ ਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਜੀ ਅਰਥ ਮੈਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਖੀਰਲਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਖਿੰਤਿਊਕ ਮਾਤਰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਪ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਾਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੁਣੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ, ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਬਚਨ ਆਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਬਹੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਬਚਨ ਬਖਾਨੂ। हे ਸਿੱਖੋ ਅਰਥ ਜਪਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਬਚਨ ਬਖਾਨੋ, ਅਰਥ ਯਾਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਣੇ। ਅਰਥ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣੇ। ਅਰਥ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਚਨ ਆਏ ਉਹ ਜਾਣੇ। ਬਹੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਬਚਨ ਬਖਾਨੋ, ਅਰਥ ਜਾਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਣੂ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਅਰਥ ਸਾਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਸਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਲੋਹਾ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਥਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਚਬਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਤਨੀ ਕੁ ਸੂਝ ਪਹਿਲ ਪੁਰੀਏ ਪੁੰਡਰਕ ਵੰਨਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲ ਕਰਤੇ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਕਰਤੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਕਿਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਪਿਆਰਿਆ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟਿਕੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲ ਪੁਰੀਏ ਪੁੰਡਰਕ ਵੰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਟਾ ਕੌਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਚੇ ਖੰਸਾ ਮਨੌਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਸਗਲੇ ਜੰਨਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਤਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸਮਝਿਓ ਕਰਤੇ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮਨੌਤ ਹੈ। ਪਹਿਲ ਪੁਰੀਏ ਪੁੰਡਰਕ ਵੰਨਾ, ਤਾਂਚੇ ਹੰਸਾ ਸਗਲੇ ਜੰਨਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਜਾਨੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਚੰਤੀ ਨਾਚਨਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਵੇ ਮਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਇਆ ਰਾਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਖੇਡ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀਵ ਨਾਚ ਪੈ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਮਨੌਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਹਿਲ ਪੁਰੀਏ ਪੁੰਡਰਕ ਵੰਨਾ, ਤਾਂਚੇ ਖੰਸਾ ਸਗਲੇ ਜੰਨਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਜਾਨੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਚੰਤੀ ਨਾਚਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਆਖਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਉਤਪਨ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕਿਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ?
करते वाल फिर लै गए। वो किसने पैदा किया? ते शब्द सन पहल पुरुषा बिरा। पहल पुरुषा बिरा, पहला पहल ओ परिपूर्ण परमात्मा, उस दी बाणी, उस दा शब्द कीता पसाओ, एको कवाओ, तिसते होए लख दरियाओ। करते वाले पासे चल। हजूर कह रहे ने पहल पुरुषा बिरा, पहला पहल ओ पुरुष, ओ परिपूर्ण परमात्मा, ओदी वाणी। अथोन, अथोन दा अर्थ दोबारा। पुरुषा दमरा, उस वैगुरु जी ने अपनी रचना राही, अपने शब्दां राही प्यारिओ आ संसार दी माया सिरज दिती, इनू रच दिता, जिन्नू खजूर ने आसा की वार विच कह आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो नाओ, दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ। इनू हजूर ने कहा कर आसन डिठो चाओ। करते दी किरत नू किते इस तुक विचों पढ़ के देखो खां। रोज असी पढ़ने ये रोज सुनने गुरमुखां तो। आपी ने आप साजियो, अपने आप नू ने आप साजिया। ते चेते रखो साजन वाला भी, बनाण वाला भी, सब कुछ उन्हें साजिया, नाम भी उन्हें रचिया। ते कहन लगे दुई कुदरत साजिया, अपने तो आ दूजा सब कुछ बना दिता, ते दूजा बना के धक्का नहीं मार दिता। ये नहीं कहा मैं तेरे तो नफरत करना, तेनू बनाया, जा मेरे तो दूर। कहन लगे दुई कुदरत साजिया, कर आसन डिठो चाओ। कर आसन दा अखरी अर्थ अपना टिकाणा एदे विच बना लिया, ते इनू डिठो दा अर्थ वेखण लग पिया। ते प्यारिओ वेंदा मजबूरी नाल नहीं, वेखदा किसे होर तरीके नाल नहीं कि मेरी मजबूरी मैं वेखना वा। कहन लगे कर आसन डिठो चाओ। उस करते पुरख ने चाह नाल इनू सब कुछ वेखदा पिया। उस सुधा प्रेम है। बेनती कर रहा पहल पुरुषा बिरा, पहला पहल ओ परिपूर्ण परमात्मा वैगुरु आप। आथोन पुरुषा दमरा, दुई कुदरत साजिए, पर चेते रखी दुई तो पहल है परमात्मा। पहल पुरुषा बिरा, अथोन पुरुषा दमरा, असगा अस उसगा। जदों एदा ते ओदा, साईं दा ते एदा मिलाप होया, ते की बना दिता उन्हें खरका बागरा, नाचे पिंदी में सागरा। करते दी सिफत कर जिस करते ने एक किरत की है। साहब कह रहे ने हर का बागरा, नाचे पिंदी में सागरा। पिंदी दा अखरी अर्थे खूह दियां टिंडा। जेड़े टिंडा वाले खूह आपने देखे होने ने, जदों पानी बाहर कढ़ीदा ते टिंडा विच पानी छलकदा है। कहन लगे हे प्रभु देव, तुसी संसार नू बनाया ते खूह दियां टिंडा दी तरह कि जिवें पानी छलकदा इस तरह जीव नचदे पे। तेरी किरत है। पहल पुरुषा बिरा, अथोन पुरुषा दमरा, असगा अस उसगा। हर का बागरा, नाचै पिंदी में सागरा। नाचंती गोपी जन्ना, इस्त्रियां ते मर्द सारे तेरी खेड़ ने नचदे पे ने। करतिया तेरी कीर्ति तां करना आ, मैं तेरी किरत तो कुर्बान हां। नाचंती गोपी जन्ना, पर अगला बचन कीता नैया ते बैरे कन्ना। नैया दा अखरी अर्थ है नायक, नायक दा अर्थ है आगू, आगू दा अर्थ है करता। जिस करते दा सोयला गाना जिन्ने मर्द इस्त्रियां बनाए। कहन लगे दस मैनू खां केड़ा है जेड़ा रब तो वखरा है। करते के केते वेश, इत्थे मैं अर्थ करने चाहना, सिर्फ अजे भूमिका है। हजूर कह रहे ने नैया ते बैरे कन्ना, कोई प्यारे तो वख नहीं। ना चंती गोपी जन्ना, नैया ते बैरे कन्ना। तरक नाचा, एदा कई बारी पाठ सुबैकन कई सज्जन तुरक कर जाते हैं। तरक नाचा, मेरे करते दी किरत ते तरक ना करी जाए। भरमियां चाह, अंदर दे भरम चुकदे केड़े भुलेखियां विच पै गए। तरक नाचा, भरमियां चाह। केशवा बचौनी अइये मईये एक आन जियो। केशवा दा अर्थ है सोहने केशां वाला, बचौनी दा अर्थ है बचन, अइये मईये दा आखरी अर्थ है इस्त्रियां ते मर्द। कहन लगे जितने भी बोलते पे ने वखा खां केड़ा जिदे विच रब नहीं बोलदा पिया। करते के केते वेश, असी अज करते दी कीर्ति लई जुड़े हां। हजूर कह रहे ने केशवा बचौनी अइये मईये एक आन जियो।
कहते ने फिर जेड़ा सारियां विच करता बोलदा, जिन्हें किरत बनाई, ते तू एक काम कर, करते दी किरत नूं देख के तू कीर्ति करया कर, शिबद कर। 3 शब्द चेते रखियो, जे गुरमुखो धन कमांदे हो, अपना इह तो बिना नहीं सरदा, इहदे विच कोई शक नहीं। आ कई तां गालां भी कढदे ने धन नूं, फर्क इन्ना है, कोई खुशामद करके जेबां भर जांदा, कोई गालां कढ के धन नाल जेबां भरदा, भरदे दोनों ही ने। हकीकत है सरदा नहीं इहदे तो बिना। पर इसनूं समझिए, सप जहर नाल भरिया है, पर उन्नी देर तक जिन्नी देर तक वो जंगल विच विचरदा है, ते जिद्दन सपेरा मंत्र नाल सप नूं की लै, ते चेते रखियो पटारी विच पाया होया सप सपेरे दी रोजी बन जांदा, ओदी रोटी सप नाल चलदी। ओही सप जिहड़ा डंग मारे ते बच्चे दी मौत हो सकदी है, ते जिहड़ा सपेरा कील है, वो अपनी धी दे दाज विच भी सप दी पटारी दिंदा। वो कहंदा, आ धीए मैं तेनू सप दिता, पटारी च पा के दाज भी सप देंदे ने। हाँ, उन्नी देर तक ये दुखदाई सी जिन्नी देर तक गरुड़ मंत्र नहीं सी। जिदे कोल गारुड़ी मंत्र है, सप भी ओदा सेवादार है। जिदे मुख विच गुरु है, ते चेते रखो माया ओदी दासी है। जिदे मुख विचों गुरु निकल जाए, माया ओदी मालक है। फर्क है। हजूर ने क्या, जे धन कमाना है ते चेते रखी धन नाल धर्म नूं कदी भुल्ली ना, धर्म कमाई। जे तू किरत करना है ते किरत नाल परमात्मा दी कीर्ति कदी भुल्ली ना। जे परमात्मा ने तेनू माया दिती ते अरदास करी, मेरी झोली विच माया दे नाल हुण माया भी पा। ये 3 शब्द समझियो गुरमुखो, धन नाल धर्म मंगीए, किरत नाल कीर्ति मंगीए, माया दे नाल माया मंगीए। माया दा आखरी अर्थ है किरपा, दया कर। हजूर कह रहे ने, केशवा बचौनी अइये मइये एक आन जियो। देख परमात्मा दी किरत ते कीर्ति करदियां करदियां बाबा नामदेव कहंदे ने, सांस ही खूह दियां टिंडां दी तरह छलकने आ। ते वेखो किन्ने छलकने आ। बड़ी सोहनी उदाहरण लई, थोड़ी जी कोई चीज प्राप्त हो जाए ना, छलक छलक के असीं बाहर पैने। भांडे छोटे ने, कई वारी दातां वड्डियां पै जांदियां। पिंदी उबकले संसारा, खूह दियां टिंडां दी तरह डुबदा ढैंदा। भ्रम भ्रम आए तुम चे द्वारा, तेरे दरवाजे ते आ गया वां। ते जेड़ा बंदा करते दी कीर्ति करदा है, वो दरवाजे तक पहुंचदा है, ते कीर्ति करन वाले दी करता आवाज सुन लैंदा। कहन लगे, पिंदी उबकले संसारा, भ्रम भ्रम आए तुम चे द्वारा। कहन लगे, तू कुन रे, तू कौन है, तू कुन रे। कीर्ति करन वाला कहंदा, मैं जी नामा, मैं नामदेव खां। ते नाल ही बेनती कीती उन्हें, खो जी, खो जी दर ते खे जी, आला ते निवारना। आला दा आखरी अर्थ संसार, संसार दे दुखां तो बचा लै। जम कारना किरपा कर, जमा दी मार तो बचा लै। करते ने किरत रची, किरत नूं देख के भगतां ने कीर्ति कीती, ते जिन्हां कीर्ति कीती उन्हां ने फिर अंदर दी वैर भी गवा दिते। अज बाबे नानक दे इस शब्द दे भाव अर्थ थोड़े जे आपां समझने। पहला बचन है 6 घर। राग शुरू हुंदा है, राग आसा महला पहला। ये 2 वारी शब्द राग आसा विच भी जाके आउणा है। पहले गुरु पिता दा बचन, राग आसा 6 घर। ते मैं बेनती करा, इत्थे घर दा अर्थ मकान नहीं, इत्थे घर दा अर्थ शरीर नहीं, इत्थे घर दा अर्थ खिरदा नहीं, इत्थे 6 घर दा अर्थ 6 शास्त्र। ध्यान दिया जी। मैं तां आरंभ विच कहा, थोड़ा जिहा संकीर्तना नूं गुरु दे बचन सुनो। जे अपने कोलों कोई शब्द लाइए तो जरूर करियो, क्योंकि कई बारी साडा जिहड़ा अंदर दा हाजमा है इन्ना कमजोर कर दिता गया है, असी दूजे दी गल सुनन नूं तैयार नहीं। 6 शास्त्रां दी गल क्यों कीती? भाई गुरदास जी ने एक बचन किया है, कहंदे ने, उस धर्मी धर्म कमाण वालिया, 3 उदाहरणां दित्तियां ने। कहन लगे, खास करके मां
ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਰੰਗ ਦਾ ਸਾਂਵਲਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਟਾਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹੀ ਜਾਨੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਨशाह। ਇਹੀ ਕਹਿਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਕਹਿਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਲਾਮ। ਬੇਨਤੀ ਸਮਝਿਓ, ਕੈਸੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਪ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਚੰਗਾ ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਮਾੜਾ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨੀ ਹੈ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ। ਜਿਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਨशाह। ਧਰਮ ਦੀ ਇਸ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀਏ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਪਰ ਕਰਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ। ਇਸ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਰਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੈ ਗਏ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਨ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਧਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਘਟ ਜਾਣ ਤੇ ਕਲਪਨਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਖਸਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਾਣਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਾਣ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਧਨ ਜਾਣ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਦੀ ਡੌਂਡੀ ਪੇਚਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਨਾ ਸੱਟ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਜਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਜ਼ਮੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਕੀਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਗਿਆ ਨਾ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜੀ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ, ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਚੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਮਕੋ ਤੁਮਾਰਾ ਖੂਬ, ਹਮਕੋ ਹਮਾਰਾ ਖੂਬ। ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਚੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾ ਵਰਤਿਆ, ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ 6 ਘਰ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਹ ਰਿਗ ਵੇਦ ਹੈ। ਵੇਦ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਪਹਿਲਾ ਵੇਦ ਰਚਨਾ ਕੇਵਲ ਸ਼ਰੂਤੀ ਸੀ, ਸੁਣੀ ਹੋਈ, ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰੂਤੀ ਰੂਪ ਚ ਰਹੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸ਼ਰੋਤ ਬਣ ਗਏ। ਰਿਗ ਵੇਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ 3 ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦ। ਇਹ 2 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਪ ਤੇ ਨਿਸ਼ਿਦ। ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਨੇੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਿਆਨ ਜੋ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨੇੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਿਆਨ। ਤੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਕਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰ। 6 ਸ਼ਾਸਤਰ। ਇਹਦੀਆਂ 2 ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾਸਤਿਕ ਪੱਖ, ਇੱਕ ਆਸਤਿਕ ਪੱਖ। ਜਿਹੜੇ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵੀ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਫਿਲੋ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸੋਫੀਆ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਇਲਮ, ਇਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਵਰਤਨੇ ਆ। ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ। ਉਹ 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਏ, ਸਾਂਖ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ, ਮੀਮਾਂਸਾ, ਯੋਗ ਤੇ ਵਿਦਾਂਤ। ਇਹ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ। 6 ਘਰ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ। ਨਿਆਏ, ਸਾਂਖ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ, ਮੀਮਾਂਸਾ, वेदांत ते जोग। ये शास्त्र वख-वख इन्हां दे रचयिता 6 ऋषि ने।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਗੁਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। 6 ਘਰ 6 ਗੁਰ। 6 ਗੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਰਚਨ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗੌਤਮ, ਕਪਿਲ, ਕਣਾਦ, ਜੈਮਨੀ, ਵਿਆਸ, ਪਤੰਜਲੀ, ਇਹ 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ 6 ਰਚੈਤਾ ਵੀ ਨੇ। ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 6 ਘਰ 6 ਗੁਰ 6 ਉਪਦੇਸ਼। 6 ਸ਼ਾਸਤਰ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਰਾਂ, ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਗੂੜ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਿਣ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਮਝਾਇਆ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਜੀਵ ਕੀ, ਮੁਕਤੀ ਕੀ, ਰੋਗ ਕੀ, ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਤੱਤ, 5 ਇੰਦਰੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ 6 ਰਚੈਤਾ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 6 ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ। 6 ਘਰ 6 ਗੁਰ 6 ਉਪਦੇਸ਼। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਤੇ ਨਾ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ਼ ਅਨੇਕ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝੀਏ। ਮੈਂ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਰਤੇ ਤੋਂ ਤੇ ਕਿਰਤ ਤੋਂ। ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ, ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਪਿਲ ਮੁਨੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਉਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕਿਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਠੋਕਰ ਵੱਜੀ, ਖੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਧਾਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਖ ਪਾਦਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਚਿੰਤਕ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇਗੀ। 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ। 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਰਚੈਤੇ ਨੇ। 6 ਘਰ 6 ਗੁਰ 6 ਉਪਦੇਸ਼। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ। ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂ ਏਕੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ, ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਨਕ ਵਿਸਤਾਰ ਏਕ ਤੇ ਭਏ, ਏਕ ਅਰਾਧ ਪ੍ਰਾਚਿਤ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਏਕੋ ਜਪ ਏਕੋ ਸਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ न सूर सस मंडलो न सपत दीप न जलो अन्न पानी ठिर ना कोई, एक तू ही गुर गुर एको। इन्हां सारियां दा जिहड़ा श्रोमणी गुरु है वो एक परिपूर्ण परमात्मा है, जिन्हों गुरु जी ने सवेरे कहा, कहन लगे करते का होए विचारो। अज इस शब्द विच भी लड़ी बनाओ, यदि करते दी विचार भी हुंदी है। 6 घर 6 गुर 6 उपदेश, गुर गुर एको, इको श्रोमणी गुरु। कहन लगे उस तो अगे वेश अनेक। आज 6 शास्त्र ने, ये भी ओदे वेश ने। वेश ओदे अनेका ने, पर चेते रखियो है वो एक। इनू थोड़ा जा फिर आपां समझिए। असी घर विच बैठे हां, एक बादशाह दी उदाहरण ले लीए। बादशाह ने पोशाक अनेकां पोशाकां बनवाइयां ने, किसे ते कोई कढ़ाई कराई, किसे ते कोई रंग, किसे ते कोई रंग। पर चेते रखियो पोशाकां अलमारी विच सैकड़े हो सकदियां ने, पर पाण वाला केवल इको है। वेश ओदे अनेका ने, पाण वाला तां एक सुल्तान है। हे मेरे साईं, कोई वेद कहे, कोई कतेब कहे, कोई अल्लाह कहे, कोई राम कहे, कोई रहीम कहे, सुल्तान मेरिया ये तेरे वखरे वखरे वेश ने। देखो किन्नी कु निर्वैरता। हुण कई वारी कई ऐसे विच दर शास्त्र ने कि जिहड़े नास्तिकता। एक वारी कोई बंदा दलील नाल सिद्ध करदा सी रब नां दी कोई चीज नहीं, किसे साधु कोल नूं लै गए ते धर्म जिहड़ा है ना, सच जाणो, इहदी किन्नी कु व्याख्या कर लोगे गुरमुखो, अंदर नूं केवल अनुभव विच माणिया जांदा है। किन्ने कु शब्दां नाल असीं व्याख्या करांगे।
कबीर साहब ने जदों कहा ना कि कबीर सुरग नरक ते मैं रहो सतगुर के प्रसाद, चरण कमल की मौज मैं रहूं अंत अर आद। रहूं मैं रहना वा, ते उन्हां कहा जिथे रहना फिर दस ओहो जिहा स्वाद की है। जिथे आपां रहने आ, आप जी इत्थे रहिंदे हो, कोई थल्ले आप जी नूं पुछे कि शिमले दा मौसम की है, तुसीं दसोगे आ महीनिਆਂ विच आ कुछ, ਅਸੀਂ दस सकांगे जिथे रहने आ। पर ਜਿਹੜੇ चरण कमलों विच रहिंदे ਉਹਨੂੰ केवल मान सकते ਨੂੰ दस नहीं सकते। चरण कमल की मौज को कहो कैसे अनुमान, कहने लगे कहबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। करते दे वेश ने छे घर छे गुर छे उपदेश, गुर गुर एको वेश अनेक। देहरा मसीत सोई पूजा ओ निवाज होई, मन सब एक पै अनेक को प्रभाव है। देवता अदेव दस गंधर्व तुर्क हिंदू, न्यारे न्यारे देशन के भेष को प्रभाव है। कहने लगे एक है नाय नैन, एक है कान, एक है देह, एक है बान, खाक बाद आतश औ आब को रुलाओ हैं। अल्लाह अपेक सोई पुराण ओ कुरान ओही। कहने लगे केड़ी थां जिथे मेरा परमात्मा नहीं। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए करते के केते वेश। तो कारण सहबा रंग रते, तेरी खातर ही रते पे ने ना, तेनू चेते करते पे ने। कहने लगे मेरे मालिक कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवें गुसैया, कोई अलाए करते के केते वेश। सतगुरु ने एक बहुत सोहनी उदाहरण दी। गुरु कलगीधर जी ने, मैं आरंभ विच तां खिमा मंगी सी, हो सकता है साडी पाचन शक्ति गल ना पहुंचाए क्योंकि असीं बड़ियां वड्डियां दीवारां खड़ियां करी बैठे। फिर मैं बेनती करां उस विषय वाल आउण तो पहला, वो बंदा मनदा नहीं सी रब नहीं, वो हर एक थां ते जुगती नाल दलील नाल वड्डे तो वड्डे विद्वान उन्हें खरा दिते। कहंदा परमात्मा नां दी कोई चीज नहीं, लोग झूठ बोलदे ने। उस फकीर को ले गए, कहने लगे बाबा जी, फकीर बाबा एदी तसल्ली करा, ये कहंदा परमात्मा नां दी कोई चीज नहीं। उन्हें कहा बेटा क्यों, दस क्यों नहीं। उन्हें दलीलां देनियां शुरू कीतियां। एक एक शब्द ओदा बड़ा अंदर नूं विन्नण वाला सी। पूरे 3-4 घंटे उन्हें बोल के सिद्ध किया रब कोई नहीं। उस साधु ने चरण पकड़ के क्या कहंदा, अगे मैं भी कहंदा सा रब है पर अनुभव नहीं सी, सच जानी अज तेनू सुन के पता लगा रब है। वो कहंदा हद होगी, मैं तो दलील देना पिया रब नहीं। कहंदा मैं इको दम तेनू देख के उहदे शुक्र भी जुड़ गया, परमात्मा इहो जिहे भी पैदा कीते ने जिन्हां नूं इन्ना ज्ञान दिता ही तेनू ही मनण तो इनकारी। पैदा तो तू ही कीता है ना, कुर्बान खां के एडा ज्ञानवान बंदा। उन्हें साधु दे चरण पकड़ के रो पिया, कहंदा बाबा मैं भी दलीला देंदा सा, सच जानी अज तू मिले जिदा एक शब्द मैनू आज तक बना गया है। किरते दे केते वेश ने हजूर ने एक बचन किया है। देखो गुरु कलगीधर सच्चे पिता जी दे, क्योंकि असी एक पासा रखने हैं कि शस्त्र पकड़े कादे लई पकड़े, किसे दी जमीन खोण लई। शस्त्र कादे लई पकड़े, किसे दी धी भैन दी इज्जत नूं हथ पाण लई? बिल्कुल नहीं। शस्त्र पकड़े कोई शस्त्र नाल किसे दा जनेऊ ना ला सके, कोई शस्त्र नाल किसे दा मंदिर ना ढा सके, ते कोई शस्त्र नाल किसे दी धी बच्ची दी पत ना लुट सके। तां शस्त्र चुके गुरु जी ने। ते खास करके क्या कहने लगे, बाल लाचारगी दरमिया आमदंद। हजूर ने औरंगजेब नूं क्या, मैं मजबूर हो के शस्त्र चुके ने, तू कहेगा दरवेश कृपाना पकड़ के तीर पकड़ के आ गया। ते नाल एक बचन बाबा जी ने कहा जफरनामे विच, ना इमां प्रस्ती ना ओजाए दी, मत अपने आप नूं तू ईमानदार कह, तेरे वर्गा बेईमान बंदा कोई नहीं। गुरु दा सिदक धर्म देखो, धर्मी बंदा धर्म दी गल करेगा। एक बचने भी क्या कहन लगे, कुरान ना मैं पढ़ा, सिजदा ना मैं करा, पर चेते रखी मैं किते तेरे इस जेड़ा विश्वास तू बनाया, कुरान माड़ा नहीं कहंदा मैं, जे मैं गुप्त भी कुरान दी कसम चकी हुंदी
मेरा सारा परिवार चला जाता, पर मैं जबान तो नहीं सी पीछे हटना। ना ईमान प्रस्ती, तू ईमान प्रस्त नहीं, ना ओजाएं दी, ना सैब शनासी, ना मुहम्मद यकीन। जिस मुहम्मद साहब का वास्ता पाना तेन ओदे ते भी भरोसा नहीं। उस गुरु ने ना जदों सर्व व्यापकता की गल की ते आनंद आ गया। कह लगे गुरमुखा करते के केते वेश की ने, 6 शास्त्र छियां दे 6 रचैता छियां दे उपदेश, पर गुरगुर एको वेश अनेक। अग बली, अग दे विचों हजारां निकियां निकियां चिंगियारियां निकलियां। कह लगे जिथों निकलियां वो एक ही अग है। करते के केते वेश, एक अग विचों निकियां निकियां हजारां चिनगा निकल गईयां। ये गल वखरी के वख हो गईयां, पर चेते रखी वख हो के भी उन्हां विच ओ कुछ है जिहड़ा अग विच सी। वो अग दे रूप ने, अग वर्गियां ने। समुंदर एक है, नदी एक है, लहरां विचों हजारां निकलदियां ने, पर याद रखी लहरां हजारां हो सकदियां ने, समुंदर हजारां नहीं। करते के केते वेश, गुर गुर एको वेश अनेक। हजूर कह रहे ने अग एक विचों हजारां चिनगा निकल सकदियां ने, समुंदर एक विचों लखां लहरां निकल सकदियां ने, रेत जमीन दी मिट्टी विचों सैकड़े हजारां कण उड़ सकदे ने, पर चेते रखी जमीन एक ही जिथों उठे। हजूर ने इत्थे क्या प्यारिया, जैसे एक आग ते कनोका कोट आग उठे, न्यारे न्यारे होकर फिर आग में मिलाएंगे। गुर गुर एको वेश अनेक। जैसे एक आग ते कनोका कोट आग उठे, न्यारे न्यारे होकर फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक तूर ते अनेक तूर पूर्त है, तूर के कनोका सबे तूर ही समाएंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत हैं, पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे। तैसे विश्व रूप ते अपूत पूत प्रगट हुए, ताही ते उपज सब ताही मैं समाएंगे। करते के केते वेश, ओदे तो पैदा होए, ओदे विच समा जाणगे। हजूर दे देखो जिन्ना सिखां ने अंदर दे भरम तोड़े। भाई नंद लाल जी ने ते एक दिन बचन कीता, चोजी प्रीतम तुसी किरपा मेरे ते कीती, मैनू चक्षु दे दिते। केड़े? कहन लगे जे भगवे कपड़े पा के आ जाए मैं तां भी तेनू पहचान लवांगा। जे तू बांग देण वाला शरई बन के आवे मैं तां भी तेनू पहचानांगा। जे ते मस्ताना फकीर बन के आ गयो मैं तां भी तेनू पहचान लांगा, क्योंकि तू करत्या करता है। मैं तेरे वेशां नू समझ गया हां। गाहे सूफी, गाहे जाहिद, गाहे कलंदर मेशवद, रंग हाय मुख्तलिफ, दार्द बुते अयार मां। मुख्तलिफ वेश अनेक, गाहे सूफी, गाहे जाहिद, गाहे कलंदर मेशवद, रंग हाय मुख्तलिफ, दार्द बुते अयार मां। मेरे छलिए सज्जन बाहर दे वेश बदलेगा, पर अंदरों तो मैं तेनू जानना। हजूर कह रहे ने 6 कार 6 गुर 6 उपदेश, गुर गुर एको वेश अनेक। अगला बचन, बाबा जै घर करते कीरत होए, सो घर राख वडाई तोए। इत्थे विद्वानां दे अर्थ 2 धारां दे ने, मैं तां स्पष्ट करी जा, हो सकदा कईयां ने वो अर्थ पढ़े होण। एक गुरमुख प्यारे अर्थ करदे ने बाबा दा अर्थ परमात्मा, हे परमात्मा। इनाले भी करदे ने हे भाई। जै घर, इत्थे घर दा अर्थ करदे ने सत संगत। जै घर करते कीरत होए, जिस घर विच करते दी कीरति होवे, सो घर उस सत संगत घर विच मैनू रख, वडाई तोए असी तेरी वडियाई करिए। अर्थे भी कीते। पर भाई साहब भाई जोगिंदर सिंह जी तलवाड़ा, भाई साहब भाई वीर सिंह जी होनी गुरमुख प्यारे, उन्हां तो इलावा होर भी खास करके डॉक्टर तारण सिंह होनी, वो एक गल कहंदे ने, जे प्रकरण अनुसार अर्थ करिए ते अर्थ सत संगत शायद ना बन। 6 घरां दी जिहड़ी गल कर चलदी पई है, प्रकरण उस घर दा शास्त्र दा, संगत दा नहीं। बाबा हे भाई जै घर जिस शास्त्र विच
जिस ग्रंथ विच, जिस पोथी विच करते कीरत होए, करते दी कीर्ति होवे, सो घर राख वडाई तोए। उस घर नूं हिरदे विच टिका के रखी, उस उपदेश नूं कमाई तां इहदे नाल तेरी वडियाई होवेगी, तू परमात्मा तक पहुंचेगा। हुण बाणी विचों दर्शन करो। हजूर कहंदे ने कि धर्म ग्रंथ माड़े नहीं, असल विच व्याख्या करन वाले कई वारी अपनी कारज सिद्धि कर जांदे ने। सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे। पढ़न वालियां इन्नी को गल कह दिती, आ पुन ते आ पाप, पर तत्तै सार ना जानी। तत्त वाले पासे क्यों नहीं गए? रोज तुसी पढ़दे हो, वेदा मैं नाम उत्तम सो सुनै नाही, फिरै ज्यों बेतालिया। सुनदा क्यों नहीं? चार पुकारै ना तू मानै, खट पी एका बात बखानै, 10 अष्टी मिल एको कया तापी जोगी भेद न लिया। चार पुकारै, चार वेद कहंदे ने क्यों नहीं मानदा? चार पुकारै ना तू माने, खट पी एका बात बखाने। 6 शस्त्र, शास्त्र भी एक गल कहंदे पए ने। 10 अष्टी, 10 ते अष्टी इहदा अर्थ 18 पुराण कहंदे ने। चार पुकारै ना तू माने, खट पी एका बात बखाने, 10 अष्टी मिल एको कया तापी जोगी भेद ना लिया। इन्ने ग्रंथ पुकार दे पै, तू फिर भी अंदर दा भेदी ना बने। देखो गल तां कमाई दी है। हजूर ने होर भी बचन कहे ने, बड़े शब्द ने। असी पढ़ने कि सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां, ते जे असी मानदे नहीं, ना बिना सब कूड़ गाली होछियां। पढ़ पुस्तक संध्या बादंग, सिल पूजस बगल समादंग, मुख झूठ बेभूखन सारंग, त्रैपाल तिहाल विचारंग, गल माला तिलक लाटंग, दो धोती बस्तर कपाटंगुणे दे अर्थ नूं समझिए। पढ़ पुस्तक संध्या बादंग, तू पुस्तक पढ़ी, पोथी पढ़ी, पर बदकिस्मतीए संध्या करके भी बादंग अपने ज्ञान नूं पढ़ के झगड़े पान लग पियो। चेते रखी, धर्म बखेड़े नहीं पैदा करदा, धर्म जोड़दा है, मिलांदा है। ते धर्म दे अर्थ भी ये ने। जदों असीं रिलीजन शब्द पढ़ने आ, शायद मैं इत्थे बेनती कीती होए, धर्म मजहब ते रिलीजन। धर्म संस्कृत दी त्री धातु चों निकलिया, जिहदा अर्थ धारण करना। की धारण करना? हर को नाम जप निर्मल कर्म। मजहब जेड़ा ये जूब धातु विचों निकलिया, इहदा अर्थ है रोशनी। मजहब दा अर्थ है जेड़ा अल्लाह दी रोशनी विच चलदा होवे। रिलीजन शब्द असीं पढ़ने आ, रिलीजन रिलीजो धातु है टू रीयूनाइट, जेड़ा विछड़े होए नूं परत के मिला सके। हजूर कहंदे ने, देख सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली होछियां। इत्थे फिर कहन लगे, पढ़ पुस्तक, पढ़दा भी रहा, संध्या भी कीती, बादंग पढ़ के कले झगड़ी पैदा करदा रहियो, पढ़ के रब वाले पासे तां तुरिया नहीं। देखो भाई साहब ने जेड़े गुरु जी ने बचन कहे ना, कहन लगे, वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारै। जेड़ा विचार नहीं करता, झूठ तां ओह बोलदा है। ग्रंथां दा कसूर क्यों करना? वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे। हजूर ने बाणी विच किरपा करके बचन कीते। कहन लगे, जदों हजूर ने पुछया ना, उथे मैं अज भी कई बारी जदों सामने पढ़ना, वो तोक असीं दूजियां नूं सुना देने, अपने ते क्यों नहीं लागू करदे? अपने आप नूं मिला के चलिए। गुरमुखो, धर्म कदी दूजे तो शुरू नहीं हुंदा, धर्म अपने तो शुरू हुंदा है। जिहड़ा दूजे तो शुरू करदा वो कदी धर्म ही नहीं हुंदा। धर्म अपने तो। पुरातन समय एक बड़ी सोहनी कहानी सुणांदे सन सियाणे, सिर्फ समझण लई कि एक वारी मूर्खां दा टोला किसे सफर ते गया, ते रस्ते दे विच चिट्टी बालू आ गई, रेत आ गई, ते रेत इंज प्रतीत होवे रेत कि मानो जिवें दरिया है। ते आगू मूर्ख ने कहा, कहन लगा, एक काम करो, हुण कपड़े अपने संकोच लो, तर के पार करना, पानी आ गया। रेत उत्ते हाथ पैर मारदे घसरदे शरीर नूं पार कर गए। पार करके कहन लगे, गिणता लो भी बंदे पूरे ने। जदों गिनती शुरू की, अपने आप तो ना करनी, दूजे तो शुरू करनी। 1 2 3 4 5 6 जिन्ने भी सन,
ते परत के जिन्हें गिनती करनी उन्हें रो पैना। उन्हें पूछना की, कहंदा एक डुब गया, गिनती नहीं पूरी हो रही। उन्हें कहना तेनू गिनती करनी नहीं आई, मैं करना। उन्हें शुरू करनी, उन्हें भी दूजे तो करनी। उन्हें भी रो पैना, सच्ची मुच्ची सच कहंदा एक डुब गया। इन्ने चिर नूं सियाना दाना प्रधाना कोई आया। उन्हें कहा रोंदे क्यों? कहंदा रस्ते च दरिया च एक साथी डुब गया। कहंदा केड़ा दरिया? चमकदी रेत नूं कहन लगे। उन्हें सोचा भी ये पूरे सूरी लगदे ने, पर कहंदा मैं तुहानूं दसो किन्ने सी? उन्हां घरों दस्सिया भी सी इन्ने सां। वो कहंदा करो गिनती मेरे सामने। उन्हें गिनती शुरू की, दूजे तो 1 2 3 करके रो पिया। कहंदा वेखो अधूरे ने, पूरे नहीं असीं होए। वो कहंदा जदों दूजे तो शुरू करिए कदे भी पूरे नहीं होईदा, अपने तो शुरू करिए ते पूरे होईदा। अपने तो शुरू कर एक। उन्हें कहना अपने तो कर। हुण जदों आप गिनती च आ गया तो पूरे अपने आप ही होने सन। सच जाणो असी धर्म की गल दूजे तो शुरू करने आ, दूजे की गिनती करन वाला अधूरा रहिंदा है, अपने तो गिनती करन वाला पूरा हुंदा है। हजूर ने कृपा की, कह लगे तू पढ़ना है, पर तेरी पढ़ाई का अर्थ की होवेगा? जे कोई विद्वान बंदा पढ़ी जाए, उदाहरणा दई जाए, ते कबीर साहब का एक बचन आउंदा है ते गुरु ग्रंथ साहब के शब्द ने। जे हजूर ने कहा ना पढ़ पुस्तक संध्या बादंग, सिल पूजिस बगुल समादंग, मुख झूठ बेभूखन सारंग। झूठ इस तरह बोलना है कि सोने के गहने बना बना सट्टी जाना नकल। कबीर साहब ने कहा कि जेड़ा बंदा धर्म दियां पोथियां पढ़दा है, खिमा करियो, धर्म की चर्चा करदा है पर कमाई नहीं करदा, ये बाणी दे बचन ने। कहंदे ने किसे गधे दे उत्ते 2 मन किसे चंदन ला दिता ते लंघण वाले ने कहा तू किन्ना खुशकिस्मत है, अज तेरे उत्ते सैकड़े हजारां दा कीमती चंदन लद्या। वो कहंदा चंदन की कीमत होवेगी तुहाडे लई, मेरे लिए तां भावें चंदन की थां ते मिट्टी लद दिओ, मैं ते भार ही ढोना। जे अंदर नहीं तुरांगे, साहब ने क्या वेद पुराण पढ़े का क्या गुण, खर चंदन जस भारा। चंदन लद लिया, मिट्टी लद ली, ओदे लई भार है। दुनिया दियां गल्लां कर लियां ते आ गल्लां कर लियां, जे चलदा नहीं तां केवल बोझ है। वेद पुराण पढ़े का क्या गुण, खर चंदन जस भारा। राम नाम की गत नहीं जानी, कैसे उतर सपारा। कृपालू दाता ने मेर भरे बाणी विच बचन कहे ने। जदों पढ़ने भाई गुरदास जी नूं उत्थे किताब खोलन की गल कही, पुछन गल ईमान दी, काजी मुल्ला इकट्ठे होई, वड्डा सांग वरताया, लख ना सकै कुदरत कोई। पुछन फोल किताब नूं हिंदू वड्डा के मुसलमानोई। बाबा जी ने कहा केड़े भुलेखे च पै गए हो? बाबा आखे खाजियां शुभ अमलां बाजों दोनों रोई। साहब ने बाणी विच क्या कहन लगे, सच किनारे रह गया खै मरदे बामण मोलाने। कह लगे वेद कतेब भुलाए कै मोहे लालच दुनी शैतानी। वेद कतेबां दी ज्ञान किन्ने सुनिया, किन्ने बचन सुने? गुरु ग्रंथ साहब कृपालू जी धन गुरु नानक साहब कहते ने बाबा जय घर करते कीरत होए, जिस घर विच मेरे करते दी कीर्ति होवे सो घर राख। भाई उस घर नूं, उस नूं उपदेश नूं हिरदे विच रख, अंदर दे घर विच टिका। वडाई तोए इहदे विच सिफत विच, इस वडियाई विच सुख है, तेनू भी मिलेगी सुख। हुण इत्थे फिर प्रश्न पैदा हो गया भी यह किवें हो गया? एक परमात्मा ते उन्हें इन्ने ग्रंथ, इन्ने धर्म ते गुरमुखो जदों असीं असंख जप वाली पौड़ी पढ़ने ना, सानू विशालता रखनी चाहिए। किन्ने कु ने दुनिया भी जिहड़े रब नूं किवें जपदे, असंख जप, असंख भाओ, असंख पूजा, असंख तप ताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती, असंख दातार। ये सारे धर्मी ने। अगले फिर जेड़े कुकर्मी ने, असंख मूर्ख अंध घोर, संख चोर हराम खोर। पर चेते रखियो धर्मियां दी ते कुकर्मियां दी गल करके बाबा जी ने अंदर नहीं टिकण दिता। धर्मियां दी गल कीती तां भी कह दिता कुदरत कवन कहां विचार, वारिया ना जावां एक वार, जो तुद भावै
ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਖਾਂ। ਇੰਨੇ ਪੁੰਨੀ ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੁੰਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਕਰਮੀ ਆ ਗਏ, ਮੂਰਖ ਹੋ ਗਏ, ਅੰਧ ਘੋਰ ਆ ਗਏ, ਗਲਵੜ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਨਿੰਦਿਆ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਪਿਆ ਦੇਣਾ। ਕੈਸੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜਾ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਵੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਿਸ਼ਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਵਿਸ਼ਵੇ ਚਸ਼ਿਆਂ, ਘੜੀਆਂ, ਪਹਿਰਾਂ, ਥਿੱਤੀ, ਵਾਰੀ, ਮਹਾ, ਹੋਵਾ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਪ ਸੱਜਣ ਆਪਾਂ ਘੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੀ, ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ। ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਸਾ। ਵਿਸ਼ਵੇ ਚਸ਼ਿਆਂ, ਘੜੀਆਂ, ਪਹਿਰਾਂ, ਥਿੱਤੀ, ਵਾਰੀ, ਮਾਹ, ਹੋਵਾ। ਹੁਣ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 1 ਮਿੰਟ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ 1 ਸਕਿੰਟ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਨਾ। 60 ਮਿੰਟ 1 ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ। 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਆਪਾਂ ਮਿਥ ਲੈਨੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਿਮਖ ਤੋਂ, ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ। ਵਿਸ਼ਾ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ? ਆਪਾਂ ਬਹਿਨੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪੋਪਟੇ ਆ ਚਿਮਣੀਆਂ ਖੋਲਣੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਕਾਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਝਮਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਭੈਕਨ ਸਵਸਥ ਬੰਦਾ, ਅਰੋਗ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ 15 ਵਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦਾ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਸੁਭੈਕਨ ਜੋ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, 15 ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਖੁੱਲਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ। 15 ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਝਮਕਣੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ। 15 ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਫੋਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ 15 ਵਿਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਚਸਾ। 30 ਚਸਿਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪਲ। 60 ਪਲਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਘੜੀ। 7.5 ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪਹਿਰ। ਤੇ 8 ਪਹਿਰਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ। ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ 7 ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਹਫ਼ਤਾ। ਅੱਗੇ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ ਥਿੱਤਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਸਨ ਮਹੀਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦੇ ਸਨ ਸਾਲ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਜ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝਿਓ, ਇੱਕ ਕਰਤੇ ਦੇ ਵੇਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਿਸ਼ਵੇ, ਅੱਖ ਦਾ 15 ਵਾਰੀ ਝਮਕਣਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ। ਚਸਿਆਂ, 15 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਸਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਚਸਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲ। ਪਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਧਾ ਚਸੇ ਤੋਂ ਘੜੀ ਕਿਹਾ। ਅੱਖ ਦੇ 15 ਫੋਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ, 15 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਸਾ, 30 ਚਸੇ ਹੋਣ ਇੱਕ ਪਲ ਤੇ 60 ਪਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘੜੀ। ਵਿਸ਼ਵੇ ਚਸਿਆਂ, ਘੜੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ 7.5 ਘੜੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾ ਚੱਲ ਇਸ ਅੱਖ ਦੇ ਝਮਕਣ ਤੋਂ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਗਿਣ ਸਕੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵੇ ਚਸਿਆਂ, ਘੜੀਆਂ, ਪਹਿਰਾਂ, ਥਿੱਤੀ, ਆ ਏਕਮ ਦੂਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਖਵਾੜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਥਿੱਤੀ, ਵਾਰੀ। ਵਾਰੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਭਾਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਖੌ ਵਾਰੀ। ਉੱਥੇ ਵਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਵਾਰੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਵਾਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥਿੱਤੀ, ਵਾਰੀ, ਥਿੱਤਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਵਾਰ ਬਣੇ, ਮਾਹ। ਫਿਰ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਮਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਮਹੀਨਾ ਬਣਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੋਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਖਾਇਨ ਤੋਂ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਲ, ਵਰਾ। ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆ ਚਸੇ, ਘੜੀਆਂ, ਪੈਰ, ਥਿੱਤੀ, ਵਾਰ, ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਲ ਬਣਿਆ।
ते गुरमुखो इस साल विच होया कि 6 रुतां आईयां। फिर बेनती समझियो, असीं खट रुत माने हिंदुस्तान विच। विश्व चस्यां घड़ियां पैरां थित्ती वारी मां होवा, सूरज एको रुत अनेक। सूरज एक है, गर्मी आई ते सूरज बदलिया नहीं। धरती दे चक्कर नाल ही रुतां चेंज हुंदियां गईयां। जे बर्फ पई सूरज ओ, जे ग्रीष्म आई सूरज ओ, बसंत आई सूरज ओ, हिमकर आई सूरज ओ। कहन लगे एक सूरज जिहड़ा अख दे झमके तो लैके जुगां तक दा समां बनाई बैठा है। एक सूरज दी खोंद विच कई रुतां बदलदियां ने। प्यारिया चेते रखी, अनेकां धर्म कमाण वाले, अनेकां ग्रंथ बनाण वाले आउणगे, पर परमात्मा एक ही रहेगा, वो दो नहीं। विश्व चस्यां घड़ियां पैरां थित्ती वारी मां होवा, सूरज एको रुत अनेक। प्यारिया नानक करते के केते वेश, करते दे वेश ने। कदी बर्फ सट्टी जांदा ते सूरज ओ पिघलांदा ही नहीं पिया। कदी इन्नी गर्मी सटदा कि बंदे दा शरीर पिघल नूं हो जांदा। कई वारी उसे सूरज दी रुत विच हुंदियां ठंडी ठंडी हवा रुमकदी है ते कहने हवा विच भी आनंद है, सूरज दी धुप विच भी निग है। जिवें एक सूरज विच कई रुतां ने, उस एक करते पुरख दे अनेकां वेश ने। इस शब्द का तत् भाव एक है कि परमात्मा निरभौ है, करता है, निरभौ है, ते फिर किसे नाल भी वो वैर नहीं कमांदा, कदी नहीं कमांदा, ते गुरु भी नहीं जे कमांदा। मैं अखीर ते एक बेनती करके समाप्ति करना। धन गुरु हरगोबिंद साहब, चौथी जंग बाबा जी ने करतारपुर दी लड़ी ते पैंदे खां ने वार कीता सी। सतगुरु जी दे घोड़े नूं सट्टण दा यतन कीता, संकीर्णता नहीं। हजूर ने सिर ते ढाल मारी ते डिग पिया, ते डिगे दे सिर ते छां कीती, अखां खोलियां रो पिया। गुरु साहब ने कहा कलमा पढ़, तेरा अंतला समा है। जे वैर कमांदे ते क्यों कहंदे कलमा पढ़। गुरु कदी नहीं वैर कमांदा। जे गुरु वैर कमान लग पे, रब वैर कमान लग पे, सृष्टि दा की बनेगा। इन्नियां को बेनतियां गुरमुखों प्रवान करनियां। सवेरे आपां गुरु साहब समा बख्शणगे ते गगन मैथाल रव चंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती प्यारे दी आरती विच शामिल होवांगे। क्योंकि आपां उतार नहीं सकदे, एडे वड्डे दी आरती कौन उतारेगा। हाँ, ओदी आरती विच शामिल हो सकीए। आओ करो किरपा, सारे बख्शो आशीष, कोई भी रसना वांझी ना रहे। प्यार अदब नाल उचारण करो जी, वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।